22 फरवरी को जस्सी पेटवाड़ की हुई नारनौल में बड़ी रैली के बाद चर्चे जोरों पर हैं और हमने पिछली 2 स्टोरी में आपको बताया कि जस्सी पेटवाड़ के लिए उमेद लोहान और कैप्टन अभिमन्यु किस तरह से 2029 में दिक्कतें पैदा करेंगे, उनके रास्ते का रोड़ा बनेंगे, उनके लिए खतरा बनेंगे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि जस्सी पेटवाड़ के लिए 2029 में चौतरफा घेराबंदी होती हुई नज़र आ रही है। बाकी के 2 घेराबंदी कौन सी होंगी वो हम आज की स्टोरी में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जस्सी पेटवाड़ की चौतरफा घेराबंदी की और 2029 के लिए जस्सी पेटवाड़ के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौतियों की। हमने आपको बताया था कि उमेद लोहान और कैप्टन अभिमन्यु 2029 में सबसे बड़ा खतरा जस्सी पेटवाड़ के रहेंगे, क्योंकि जहां उमेद लोहान को बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं पर कैप्टन अभिमन्यु अभी भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन इन दोनों मुख्य प्रतिद्वंदियों के साथ साथ 2 ऐसे और भी फैक्टर हैं, 2 ऐसे और भी पावर हैं जो जस्सी पेटवाड़ के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। पहली है जेजेपी 2019 में नारनौल से अपना विधायक बना गई थी। रामकुमार गौतम यहाँ से जेजेपी के विधायक बने थे, लेकिन 2024 आते आते जेजेपी का माहौल नारनौल में खराब हो गया और जेजेपी अर्श से फर्श पर आ गई और उसकी बेहद खराब खस्ता हालत हो गई। लेकिन 2029 में जेजेपी ऐसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी जैसी 2024 में थी। हांसी रैली के लिए दिग्विजय चौटाला के नारनौल हल्के के गांव के दौरों ने बता दिया कि जेजेपी नारनौल में वापसी कर रही है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जेजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, अगर जेजेपी का ग्राफ बढ़ेगा, तो उसका सीधा घाटा सिर्फ और सिर्फ जस्सी पेटवाड़ को होगा, क्योंकि 2024 में जेजेपी के 99% जो वोट थे वो सीधे जस्सी पेटवाड़ को बीजेपी को हराने के लिए चले गए थे और इसलिए जेजेपी की दुर्गति हो गई थी। लेकिन ये तय है कि 2029 में जेजेपी नारनौल में वापसी करेगी। ये वापसी कितनी बड़ी होगी इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आम सी बात यह है कि उसकी शुरुआत 10,000 वोटों से होगी और ये 10,000 वोटों का जो मिनिमम जो फ़र्क है वो सीधा जस्सी पेटवाड़ के लिए बड़ा घाटा पैदा करेगा, बड़ी दिक्कत पैदा करेगा। यानी जितनी जेजेपी मजबूत होती जाएगी उतनी ही जस्सी पेटवाड़ के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, उनके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। यानी जेजेपी वो चींटी की तरह है जो हाथी तो नहीं बन सकती है, लेकिन हाथी को मारने का काम कर सकती है, उसे लुढ़काने का काम कर सकती है। यानी जेजेपी एक सरप्राइजिंग पावर साबित हो सकती है। जो चौथी जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो है सोनिया दुहन जस्सी पेटवाड़ के गांव की युवा नेत्री हैं। वो 2024 में भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी गोटियां फिट नहीं बैठी, उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया। लेकिन 2029 में सोनिया दुहन हर हाल में चुनाव लड़ने का काम करेगी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स की एक्टिव खिलाड़ी हैं और वो 2029 में किसी बात का इंतजार नहीं करेंगी। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह 100% तय है कि सोनिया दुहन 2029 में चुनाव लड़ेंगी। अगर सोनिया दुहन चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो उसका भी सीधा नुकसान जस्सी पेटवाड़ का होगा, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ के गांव की बेटी हैं सोनिया दुहन। अगर सोनिया दुहन चुनाव लड़ती हैं तो पेटवाड़ गांव में ही जस्सी पेटवाड़ घिर जाएंगे, उनके वोट बट जाएंगे और ऐसे हालात में सीधा नुकसान जस्सी पेटवाड़ का होगा। सोनिया दुहन कोई आम नेत्री नहीं है, बल्कि वो फाइटर नेत्री हैं, उनकी अलग इलाके में इमेज है। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना जस्सी पेटवाड़ के लिए भारी दिक्कत पैदा करने का काम करेगा। यानी सोनिया दुहन का चुनाव में उतरना जस्सी पेटवाड़ के रास्तों में भारी कांटे बिछाने का काम करेगा और उनके लिए जीत के रास्ते में बड़ी रुकावट डालने का काम करेगा। इस तरह से 2029 में जस्सी पेटवाड़ के लिए चौतरफा घेराबंदी होती हुई साफ नज़र आ रही है। यानी जिस तरह से 2024 में जस्सी पेटवाड़ के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनेलो के और जेजेपी के वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ में सीधा कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ को वोट देने का काम किया। इस तरह से सोनिया दुहन ने भी चुनाव नहीं लड़ा। यानी रास्ता जस्सी पेटवाड़ के लिए पूरी तरह से साफ था और ये रास्ता साफ होना 2029 में मुमकिन नहीं होगा, बल्कि 2029 में जस्सी पेटवाड़ के लिए हर तरफ रुकावटें होंगी, हर तरफ चुनौतियां होंगी, हर तरफ समस्याएं होंगी। ऐसे में जस्सी पेटवाड़ को वो चुनाव जीतने के लिए पिछली बार के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 2024 में तो जस्सी पेटवाड़ को बगैर मांगे वोट मिले थे, लेकिन 2029 में जस्सी पेटवाड़ को एक एक वोट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
वैसे जस्सी पेटवाड़ लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार अपने वोटरों सपोर्टरों अपनी टीम के जरिए एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जस्सी पेटवाड़ के लिए 2029 का चुनाव जीतना हरगिज़ भी आसान नहीं होगा। उन्हें भारी चुनौतियों से गुजरना होगा और जो चौतरफा घेराबंदी है उससे निपटा कर ही वो जीत की दुग्गी लगा पाएंगे, यानी दोबारा जीत पाएंगे। आप जस्सी पेटवाड़ की इस चौतरफा घेराबंदी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में जस्सी पेटवाड़ की जीत की आपको कितनी गुंजाइश नजर आती है, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में जस्सी पेटवाड़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सा नेता होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ के लिए 2029 में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप जस्सी पेटवाड़ की सियासत के अंजाम को जानने के लिए एक्सक्लूसिव खबरें सिर्फ खरी खरी न्यूज़ पे देखते रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।